है ना समीना, तरीका तो ये होता है ना अदालत से। तो अगर इमरान खान ने, अगर इमरान खान फर्ज करें, नहीं नहीं अनवर साहब अगर फर्ज करें कि ये जो बात आ रही है बाहर आई है कि इमरान खान कोई बहाने तलाश कर रहे हैं, तो इमरान खान ने ये पहले क्यों नहीं सोचा? 2 साल क्यों काट दिए जेल के अंदर, एक कोठरी के अंदर, तो वो पहले से निकल जाते। तो अभी अचानक उनकी दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई? क्या इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही थी, इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही थी, आज आपने राना सनाउल्लाह की बातें सुनी कि उनके बयान कितने चेंज हो गए? ख्वाजा आसिफ, एक बात सुने, ख्वाजा आसिफ का बयान सुना कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे आज। हाँ वो भी मैंने सुना, लेकिन मेरी बात आपने उसमें बात में आके, मैं तो समझी थी आप ख्वाजा आसिफ के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों इस तरह की बयान दे रहे थे मीडिया में आके, क्यों इस तरह की बात कर रहे थे, क्या उनके ऊपर कौन सा ऐसा हुआ, किसने उनको ये सब कुछ बोलने में मजबूर किया, जो आके बोल रहे थे कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। पहले वो पीटीआई के खिलाफ बोल रहे थे, आज वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। खुद लोग सरप्राइज थे कि ये ख्वाजा आसिफ को हुआ क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। और उनको क्यों, क्या उनका दिमाग सही नहीं है कि उनको वजीर खजाना भी बनाया हुआ है? तो क्यों बनाया हुआ है उनको वजीर खजाना? पार्टी नहीं है जब पार्टी में, हाँ वजीर दिफा सॉरी वजीर खजाना कह दिया मैं, वजीर दिफा क्यों बनाया हुआ वजीर दिफा, जब उनका माइंड ही सही नहीं है कि वो आज अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे मीडिया के अंदर, और बाकायदा उनका बार बार ये क्लिप चलाया जा रहा था, बार बार उनके बयान को आगे लेके जा रहा था हर मीडिया। तो क्यों, आखिर क्या वजह थी? वजीर दिफा बनाया गया उनको, इतना बड़ा ऊंची पोस्ट दे दी गई, उनको ओहदा दे दिया गया इतना बड़ा, पार्टी ने, हुकूमत ने, और हुकूमत के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह थी, ये बताएं जरा। इसके बारे में मैं सोची थी आज आप इस बारे में आके बात करेंगे, पर नहीं, आपने तो बात ही नहीं करनी। चीज होती है गुड कॉप बैड कॉप, तो ये एक सियासी चाल होती है। वो अपने अपने इलाके के लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए जो वहाँ पे तबाही आई है उसको वो कर रहे हैं, वो एक तरह की, यानी कि वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सियासी बयान दे रहे हैं कि वो अपने जो लोगों की तबाही आई है तो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमदर्दियां हासिल कर रहे हैं। मरियम नवाज साहब दूसरे तरीके से तजिया है। हाँ यकीनन वो आपका ही तजिया, मैं तो इसीलिए तो आपसे पूछा ये सवाल। तो मैं सोची थी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी जो सारी बातें मैंने सुनी है कि बार बार आपके प्रोग्राम में आके कहा जाता है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, मुल्क में कोई आईन नहीं है, मुल्क में कोई अदलिया नहीं है, बार बार बोला जाता है ना। मेरी बात सुने आप मेरी, तो इसका मतलब जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि अगस्त 218 से अप्रैल 222 तक, मेरी बात गौर से सुने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगस्त 218 से अप्रैल 222 तक फौज बहुत प्रोफेशनल थी इस मुल्क में, अदलिया आजाद थी, आइन की हुक्मरानी थी, आर्मी चीफ कौम का बाप होता था, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार था, कौम खुददार थी, फिर इख्तिदार छिन गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अदलिया आजाद नहीं रही, कौम गुलाम हो गई, आर्मी चीफ मीर जाफर मीर सादिक हो गया और अदलिया बिका हो गई। बस इतना ही मैं बोलूंगा, याद रखिएगा डेट, 200 अगस्त 218 से अप्रैल 222 तक पाकिस्तान में सब कुछ सही था, उसके बाद सब खराब हो गया। शुक्रिया, अब आप किसी और को ले लें। जी चौधरी साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बोलिए। वालेकुम सलाम। काफी देर से 2 मिनट के लिए मुझे आपने रुकवाया कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि उनका तजिया था, आपका तजिया हो गया, अब आपको मौका दूंगी तब आप बात कीजिएगा अपनी। जी जी अच्छा हाँ ना, अभी चौधरी साहब को बोले नहीं ना, काफी देर से देखे कोई कॉलर लाइन पे लगा था। अनवार साहब, आप एक बात सुने साजिद भाई, अनवार साहब लाइन पे थे जब चौधरी भाई बात कर रहे थे, काफी देर से वो होल्ड पे थे, तो मैंने उनको लिया। अगर मैं आप ही लोगों को आपस में लेती रहती तो फिर आप ही लोग आपस में बात करते रहते ना, ये कॉलर तो बैठे रहते। बोले मैं चौधरी साहब से परमिशन लेके टाइम ले लूं। हाँ अगर चौधरी साहब देंगे तो तब, वरना चौधरी साहब की टर्न है, मैं नहीं चाहती कि नाराज हूँ चौधरी साहब की, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी। अपना टाइम थोड़ा दे सकते हैं मुझे? ले लें यार, हवाई जहाज ले लें आप यार। साजिद साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? समीना चौधरी साहब, हम एक पार्टी के आदमी हैं। अच्छा अभी बात हो रही थी समीना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चौधरी साहब बस 2 मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं समीना कि किसी पटवारी ने वॉशरूम में तस्वीर लगाई हो ना लगाई हो, इस पटवारी ने अपने वॉशरूम में जरूर लगाई हो, ये मैं गारंटेड आपको कह दूं। अच्छा अब बात हो रही थी, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ जैदी भाई को, कि जैदी भाई को ये चीज तो बड़ी पसंद आ रही है कि फॉर्म 47 है, वो 7 हुए हैं, वो 8 हैं, इतनी हुकूमत है, उतनी हुकूमत है।